दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है पॉकेट जीके बुक जो है खान सर का, उसका लाइन बाय लाइन बायोलॉजी का सीरीज। आपको जो है हम जो बता रहे हैं लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ तक यकृत तक जो है यकृत से पीछे तक के जो सारे क्वेश्चन जो है लाइन बाय लाइन हम लोग कवर कर चुके हैं। पाचन तंत्र का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ से जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यकृत से आगे के क्वेश्चन। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा यकृत के बारे में कहा गया कि ड्यूडेनम यानी ग्रहणी से यकृत व अग्नाशय जुड़े होते हैं। ग्रहणी से जुड़ा हुआ आता है यकृत और अग्नाशय जुड़ा रहता है, और यकृत में ही पित्ताशय पाया जाता है। और पित्ताशय से जो है एक दिन में 700 ml से लेकर के 1000 ml तक जो है पित्तरस स्त्रावित होता है, और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पित्तरस की प्रकृति जो होता है ये क्षारीय होता है, और पित्तरस का pH मान 7.7 होता है। पित्तरस के द्वारा वसा का पाचन होता है, यानी जो है वसा का पाचन की क्रिया जो संपन्न होता है ये पित्तरस के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलने का कार्य करता है पित्तरस जो है, यानी यकृत में ही पाया जाता है ये सारा चीज़ जो है। अब बात करें तो पित्तरस जो है, पित्तरस वसा का पाचन इमल्सीकरण या पायसीकरण के द्वारा करता है। पित्तरस जो है ये वसा का पाचन पायसीकरण या इमल्सीकरण के द्वारा जो है करता है। और पित्तरस में 2 वर्णक पाए जाते हैं। पित्तरस में 2 वर्णक पाए जाते हैं। पहला बिलीरुबिन, पहला जो है ये बिलीरुबिन जो कि पीला रंग का होता है बिलीरुबिन, और दूसरा जो है ये पाया जाता है बिलीवर्डिन, और ये हरा रंग का होता है। अब बात करें तो यहाँ दिया गया है बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से जो है पीलिया हो जाता है, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाता है पाचन तंत्र में जो है। लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी में किया जाता है। लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी में किया जाता है, और सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। लंबाई के अनुसार त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। शरीर में जो है लंबाई के अनुसार सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा माना जाता है। और यकृत का भाग जो है ये 1.67 किलोग्राम होता है, यानी 1 kg 670 ग्राम होता है यकृत का भार। और यूरिया को अमोनिया में यकृत बदलता है। यूरिया को अमोनिया में बदलने के काम जो है ये यकृत ही करता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये अमोनिया का सूत्र होता है। आगे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यकृत में निराविषीकरण की क्रिया होती है, और यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्त्राव होता है, और पित्त में जल 85% एवं पित्त वर्णक 12% होता है। और पित्त वर्णक यकृत की भक्षी कोशिकाओं से बनते हैं। पित्त वर्णक जो है ये यकृत की भक्षी कोशिकाओं से बनते हैं, और पित्त रस का मुख्य कार्य भोजन को क्षारीय बनाना होता है, तथा यह जो है पित्त जो है ये वसा को भी पायसीकृत करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, जबकि पित्ताशय में पित्त रस का संचयन की क्रिया होता है। और यकृत जो होता है यकृत में जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, और मनुष्य में भोजन संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अमोनिया प्रोटीन के कारण बनता है। अमोनिया जो है ये प्रोटीन के कारण ही बनता है, और मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग यकृत होता है। लीवर वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होता है, और प्रोटीन की अधिकतम मात्रा यकृत द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल दी जाती है। यकृत में पुंडुत भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, और न्यूनतम पुंडुत भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। सबसे अधिक यकृत में होता है पुंडुत भवन की क्षमता, और सबसे कम जो होता है ये मस्तिष्क में पाया जाता है। अल्कोहल या शराब पीने से यकृत में सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। अल्कोहल या शराब पीने से यकृत में सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। यकृत के बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। अग्नाशय जो है ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, और यह अंतःस्त्रावी व बहिःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय जो है। और अग्नाशय जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यू आकार की होती है ये, और यू आकार की जो है 6 से 8 इंच लंबी ग्रंथि है ये अग्नाशय। अग्नाशय का भार 80 ग्राम होता है, और अग्नाशय रस में जो है 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला का नाम है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज एवं तीसरा लाइपेज। ये 3 प्रकार की जो एंजाइम पाया जाता है ये अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। और
ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में बदल देता है। और एमाइलेज मंड यानी स्टार्च को जो है घुलनशील शर्करा के रूप में बदल देता है। और इंसुलिन ग्लूकोज को यानी इंसुलिन जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अग्नाशय जो है, अग्नाशय की अत्यधिक क्षारीयता सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सोमेस्टोरेटिन द्वारा बढ़ाया जाता है। आगे आ जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका। लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है, ये लैंगरहैंस द्वीप एक अग्नाशय का भाग है और इसकी खोज जो है लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री के द्वारा की गई थी। लैंगरहैंस के अल्फा कोशिका से ग्लूकान, इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन एवं गामा कोशिका से सोमेस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। आगे आ जाता है अग्नाशय का कार्य। अग्नाशय जो है, ये अग्नाशयिक रस स्रावित करता है और अग्नाशयिक रस क्षारीय प्रकृति का होता है और अग्नाशयिक रस का pH मान 8.3 होता है। अग्नाशयिक रस एक दिन में 2 लीटर स्रावित होता है और इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, अग्नाशयी रस को जो है। अब बात करते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम जो होता है, एंजाइम के बारे में पूरा डिटेल से समझिए। एंजाइम में आ जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है, यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। एमाइलेज नामक एंजाइम ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। अब इसके बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत की कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और छोटी आंत 3 प्रकार के भागों में बनी होती है। पहला डिओडेनम जिसे ग्रहणी कहा जाता है, दूसरा जेजुनम जिसे अग्रक्षुद्रांत कहा जाता है, तीसरा इलियम जिसे क्षुद्रांत कहा जाता है। जेजुनम में भोजन यानी जो है पाचन नहीं होता। जेजुनम जो होता है दूसरा भाग छोटी आंत का, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होता है। अगला आता है इलियम। इलियम जो है जिसे क्षुद्रांत कहा जाता है, इसमें पाचन की पूर्ण क्रिया होता है क्षुद्रांत में यानी इलियम में। और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जेजुनम होता है, सबसे लंबा भाग इलियम होता है और सबसे छोटी आंत का आहार नली का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी जो छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद आता है एंजाइम। चलिए एंजाइम के बारे में जो है, लैक्टोज जो होता है, ये लैक्टोज को यानी जो है एंजाइम जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज व गेलेक्टोज में बदलता है। सुक्रोज या सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदलता है। माल्टोज या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इरेप्सिन यह यानी जो है पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज या वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इसके बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में समझिए। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत 1 से यानी जो है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबी होती है और 2.5 मीटर चौड़ी होती है। बड़ी आंत जो है फीट में बात करें तो 5 फीट लंबी होती है, 2.5 इंच जो है ये चौड़ी होती है। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत जो है इसके 3 भाग है। पहला कहलाता है सीकम जिसे अपेंडिक्स का दर्द कहा जाता है। दूसरा कोलन जिसे अपशिष्ट पदार्थ से पानी का अवशोषण करता है। तीसरा रेक्टम यानी जो है छोटी आंत, बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बड़ी आंत का ही यानी जो है पाचन तंत्र का ही है कि माइक्रोविलाई अपशिष्ट से जल का अवशोषण कर देती है और अपेंडिक्स और अपशिष्ट की मलाशय में धकेल देती है। सेलुलोज का पाचन सीकम में होता है और सिग्मा रूपी बृहदांत्र बड़ी आंत का भाग है। अब बड़ी आंत का कार्य क्या है? बड़ी आंत का कार्य जो है ये सीकम जो पाया जाता है, इसका मानव शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। इसमें अपेंडिक्स का दर्द होता है। शाकाहारी जानवरों में सेलुलोज का पाचन सीकम में होता है और कोलन या अपशिष्ट पदार्थ से पानी को अवशोषित करता है। हेजा कोलन को प्रभावित करता है। हेजा बीमारी जो है ये कोलन को ही प्रभावित करता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र को कंप्लीट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद।